हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कुछ नई प्रॉब्लम्स। सबसे पहले प्रॉब्लम आपको सामने दिख रही होगी। प्रॉब्लम है हमारे सामने साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा होल टू द पावर 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू k प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। क्लियर। सबसे पहले यहां पर लगाते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। यहां पर भी हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू ये कितना लिखा है k प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब आराम से देखिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1। क्लियर। उसके बाद साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा होता है 1 और 1 इंटू 2 फाइनली कितना हो गया हमारे पास 2। क्लियर। अब यहाँ पर बचा है प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा और ये बचा है प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इंटू सेक होता है 1 और 1 इंटू 2 वी विल गेट 2। क्लियर। यहाँ पर हो गया इक्वल टू k। tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। क्लियर। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब आराम से समझेंगे, -1 तो यहाँ पर कितना हो गया k माइनस 2 प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर कितना हो गया 2 प्लस 1 3 प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2। क्लियर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया 3 प्लस 2 5, इधर -2 इधर आके +2 तो कितना हो गया k की वैल्यू होगी 7। क्लियर। तो ऑप्शन देखते हैं, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने क्वेश्चन है, इफ x sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/2 सेक 60 डिग्री tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4/5 sin स्क्वायर 45 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, सीधी सी बात है हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो pहले इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को, x sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/2 सेक 60 डिग्री tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4/5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में निकाल लिया मैं x की वैल्यू, तो यहां से समझेंगे। पहले x लिख दिया। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और √3/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 3/2, सॉरी ये आएगा, लिख देते कोई बात नहीं, ये आएगा यहाँ पर √3/2 और इसका करना है हमें स्क्वायर -3/2 सेक 60। ओके। पहले ये देख लीजिए कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो सेक 60 होता है 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, कोई नहीं करके दिखला देता है, प्लस 4/5 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 तो ये आ गया 1/√2 का स्क्वायर और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और इक्वल टू 0। ये हो गया x। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, फाइनली यहाँ पर बचा 3/2 माइनस ये इससे कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 3 से 3 कट गया, फाइनली आ गया 1। यहाँ पर आ गया प्लस। ओके। देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर आ गया 2 और ये भी इससे कट गया, कितना आ गया 2 3 6/5
और इक्वल टू में 0। क्लियर। यहाँ पर आएगा 3/2x और ये देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा -5 + 6 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू में 0। तो 3/2 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू ये कितना होगा +1/5। सॉरी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर आएगा +1/5, उधर आएगा -1/5। देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू ये ऊपर चला गया -2/3 5 15। चेक कर लेते हैं ये ऑप्शन है। ओके ये वाला ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन नहीं है। चेक करते हैं एक बार। अच्छा देखो ये वैल्यू गलत लिख दी थी मैंने। ये होनी चाहिए थी 3/4। ओके स्क्वायर गलत कर दिया था ना, तो ये हो गया 3/4। क्लियर। हाँ अब स्टार्ट करते हैं। क्लियर। अब चेक करते हैं क्या ऑप्शन मैच कर रहा है। हाँ ऑप्शन जब मुझे देखो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा इसमें लिखा है a ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ, हमारे पास इतनी बड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इक्वेशन है हमारे पास में tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बाय द sec स्क्वायर a इंटू बाय cosec a। ओके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझते हैं कैसे होगी। tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर a -1। cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर a -1 और माइनस sec स्क्वायर a इंटू में cosec स्क्वायर a। क्लियर। चलो अब समझते हैं -1 कितना हो गया -2 और ये था प्लस sec स्क्वायर a। क्लियर। और ये रहा माइनस sec स्क्वायर a इंटू में cosec स्क्वायर a। ये -2 अपनी जगह पर है। इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया पॉजिटिव sec स्क्वायर a बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा 1 माइनस cosec स्क्वायर a। क्लियर। ये आ गया -2 प्लस sec स्क्वायर a 1 माइनस cosec स्क्वायर a होता है हमारे पास माइनस cot स्क्वायर a। क्लियर। हाँ माइनस कोटेक स्क्वायर है। -2 प्लस माइनस आ गया माइनस, सेक को लिख सकता हूँ मैं 1 बाय कोस स्क्वायर a। कोट को लिख सकता हूँ कोस बाय साइन, कोस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a। क्लियर। ओके अच्छा यहाँ पर ये मिस हो गया था हमारे पास, ये मिस हो गया था कोसेक स्क्वायर a, ये मिस था यहाँ पर लिखना भूल गए कोसेक स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a और यहाँ पर भी कोसेक स्क्वायर a। क्लियर। देखो ये लिखना भूल गया था मैं, अब समझिएगा ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आ गया कोसेक स्क्वायर a -2। ओके और 1 बाय साइन होता है प्लस सॉरी माइनस कोसेक स्क्वायर a। दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन, वी विल गेट -2। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने अल्फा एंड बीटा आर द पॉजिटिव एक्यूट एंगल और ये लिखी हुई है हमारे पास इक्वेशन साइन 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ओके देखो अब एक बात समझिएगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन 4 अल्फा माइनस बीटा 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू में हो गया 90 डिग्री। क्लियर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आराम से देखिएगा। अब हमें दूसरी इक्वेशन दी हुई है कोस 2 अल्फा प्लस बीटा
इक्वल टू में 1/2। तो मैं cos 2 अल्फा प्लस बीटा 1/2 को मैं बोल सकता हूँ cos 60 डिग्री। cos से cos कट गया तो 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर कितना है ये? सेकेंड। अब मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। आराम से देखिएगा। तो ये तो था हमारे पास 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू में 90 डिग्री और ये है 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में 60 डिग्री। माइनस माइनस और ये माइनस, सॉरी साइन गलत डाल दिया मैंने, ये आएगा ही नहीं। आराम से देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट। 4 और 2 कितना होता है 6 अल्फा इक्वल टू ये कितना हो गया 150। क्लियर? 3 के टेबल से काट देते हैं। 3 1 3 ओके, 3 2 6 3 5 15। क्लियर? 2 के टेबल से काटेंगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी 25 डिग्री। अगर अल्फा की वैल्यू 25 डिग्री तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। ओके, अल्फा की वैल्यू तो 25 है। अब अल्फा की वैल्यू उठाता हूँ और यहाँ रख लेता हूँ। अल्फा कितना है 25 टू द 50, इधर प्लस 50 उधर आकर माइनस 50, देन द वैल्यू ऑफ बीटा इक्वल टू में कितना हो गया 10 डिग्री। ओके, अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो अल्फा की वैल्यू थी 25 डिग्री और बीटा की वैल्यू थी 10 डिग्री। अगर 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 20, तो ये आ गया साइन 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास सामने दिख रहा होगा आपको। साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री साइन 65 डिग्री ऑल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 70 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 20 डिग्री। क्लियर? आप समझेंगे हम क्वेश्चन को। देखो क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ, इसको तो मैंने सेम लिख दिया। cos को ले सकता हूँ cos 90 माइनस 25। ओके, और यहाँ पर मैंने इसको सेम रहने दिया 25। साइन को लिख दिया, सॉरी साइन 90 माइनस 25। क्लियर? एंड होल डिवाइडेड बाय 10 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20 और ये कर दिया स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर 20 डिग्री। क्लियर? तो ये तो था मेरे पास साइन 25 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो ये आ गया साइन 25 डिग्री प्लस ये था cos 25 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये आ गया cos 25 डिग्री एंड होल डिवाइडेड बाय tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, तो ये आ गया cot स्क्वायर 20 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 20 डिग्री। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। क्लियर? अब देखना समझना, मैंने cot स्क्वायर थीटा को तो यही रहने दिया, मतलब cot स्क्वायर 20 डिग्री को। क्या मैं cosec स्क्वायर थीटा को बोल सकता हूँ 1 प्लस cot स्क्वायर 20 डिग्री। क्लियर? अगर ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा 1/-1, तो ये आ गया -1। -1 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b। क्लियर? देन द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले देखो क्या मैं 75 को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ साइन
मैं ए को 45 डिग्री मान लेता हूँ, बी को मान लेता हूँ 30 डिग्री, क्योंकि 45 प्लस 30 वी विल गेट 75, ये 75 भी तो है। ओके, तो पता चल गया ए को 45 लिया है, बी को कितना ले लिया 30, तो यहाँ पर आ गया साइड 45 डिग्री कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। क्लियर? साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और कोस 45 होता है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, ये आ गया √3/2√2, ये आएगा 1/2√2। और जब दोनों का डायनोमीटर बिल्कुल सेम होता है तो एक बार लिखते हैं, तो ऊपर आ गया √3 + 1। क्लियर? चलो चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट B एंड एंगल A = 60 डिग्री। ओके, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें एंगल B कितना डिग्री है 90 डिग्री है, A जो है वो 60 डिग्री है और C का हमें पता नहीं। क्लियर? और उसके बाद दिया है AB जो है वो दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर और उसके बाद कुछ और भी है, बस ये दिया है। देन द रेशियो ऑफ साइड ऑफ BC एंड CA, BC और CA वाली साइड निकालनी है। तो ऐसा करते हैं हम इस ट्रायंगल में, देखो BC का है, BC ये रही और CA ये रही, तो ऐसा करते हैं और AB दिया है हमें 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छे से देखेंगे, एक BC चाहिए और एक AC चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, कोस 60 डिग्री बराबर होता है B/H, कोस 60 डिग्री होता है B/H। ओके, तो बेस कितना हो गया, बेस हो गया हमारे पास AB और हाइपोटेन्यूज कितना है AC और कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 = AB 20 सेंटीमीटर है और ये नहीं पता है, तो AC बराबर कितना हो गया, AC हो गया 40। क्लियर? चलो अब दूसरा देखो, अब हमारे पास क्या निकल गया, AC तो निकल गया, अब चाहिए हमें BC। ओके, ऐसा करते हैं हम लगा लेते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा = होता है P/H। इस बार एंगल जो है मेरे पास वो है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है मेरे पास BC और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास AC। ओके, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, BC नहीं पता है और AC जो है वो भी मैंने निकाला है 40 सेंटीमीटर। 2 से ये कटा तो कितना आ गया 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, BC की वैल्यू आ गई 20√3। क्लियर? अब हमें निकालना है BC का रेशियो निकालना है CA के साथ। अब BC जो है मेरे पास है 20√3 और CA बोलो या AC बोलो वो दे रखा है 40, 20 से 40 गया तो ये आ गया √3/2। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर जो D है ना इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है इन ट्रायंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री, AB रेशियो BC = 2:1, देन द वैल्यू ऑफ sin A प्लस cot C। सॉरी, देखो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, पहले बना लेते हैं। ओके, इसमें बोला गया है ये एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, AB और रेशियो BC वो दे रखा है 2:1। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, लेट कर लिया, AB को मान लिया 2x और BC को मान लिया ओनली x। ओके, तो हमें वैल्यू निकालनी है sin A, और कुछ दिया हुआ है और कुछ भी दिया है, sin A और cot C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा करते हैं, BC इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं C, AB कितना है 2x है और BC कितना है x है। ओके, AB और BC, चलो AB और BC, अच्छा AB 2x है और BC x है। अगर हम देखो पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो AC
का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू कितना होगा, रूट बी सी कितना है हमारे पास, बी सी हमारे पास है 2x का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। फाइनली आ गया 4x का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 5x का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया रूट, तो कितना हो गया रूट 5 और x। क्लियर। हम लोगों को निकालना है साइन a प्लस कॉट c की वैल्यू। सबसे पहले देखेंगे साइन का रेशियो का फॉर्मूला होता है p/h। एंगल कितना है a, एंगल है तो एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ओके। 90 के सामने वाला होता है h, तो हाइपोटेन्यूज कितना है AC, और AC जो है वो हमारे पास है रूट 5 और x प्लस। अब देखो कोट का जो एंगल है ना वो हमें दे रखा है C, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं ये वाला कलर ले लेते हैं। एंगल अब हमें यहाँ से पढ़ना है इसको क्योंकि इसका एंगल C है। कोट का फॉर्मूला होता है B/P, ओके। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना, बेस है हमारे पास x और परपेंडिकुलर कितना है 2x। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, फाइनली यहाँ पर आ गया ओके 1/√5 प्लस 1/2। एलसीएम लेते हैं, इसको इससे करा 2, इसको इससे कर दिया, ये आ गया √5, ये आ गया 2√5। ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है साइन 21 डिग्री इक्वल टू x/y। साइन 21 डिग्री इक्वल टू x/y, देन sec 21 डिग्री इंटू साइन 69 डिग्री। क्लियर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो समझते हैं पहले। ऐसा करते हैं, साइन का रेशियो का फॉर्मूला होता है p/h। क्लियर, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ओके। एंगल ले लेते हैं 21 डिग्री, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया x, 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया y, तो ये हमारे पास बचा ये, ओके, जिसको बोलते हैं बेस। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं b, मान लेते हैं इसको। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर, तो y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू कितना हो गया रूट y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। मतलब ये जो साइड है इसकी लेंथ कितनी निकल गई, रूट y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है sec 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री। इसको तो मैंने सेम छोड़ दिया, 21 डिग्री माइनस साइन, इसको कुछ ऐसा नहीं सकता, साइन 90 माइनस 21 डिग्री। ये तो हो गया मेरे पास sec 21 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। क्लियर, आराम से देखेंगे। क्लियर, तो sec को मैं लिख सकता हूँ 1/cos 21 डिग्री माइनस कोस 21 डिग्री। आप समझते हैं यहाँ पर, तो यह 1 cos का फॉर्मूला होता है b/h। तो एंगल कितना है, एंगल 21 है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है हमारे पास रूट y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और h कितना है y, सही है, माइनस, तो ये हो गया रूट y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, क्योंकि ये तो इसी की वैल्यू है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y बाय रूट y स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस रूट y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y। क्लियर, एलसीएम ले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो y स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट खत्म हो जाएगा तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय ये आएगा y रूट y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। क्लियर, माइनस अंदर आएगा, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y रूट y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ऐसा कुछ बचा। अच्छा एक सेकेंड, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया था ना,
तो यहाँ पर ओनली क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ओनली एक्स का स्क्वायर। तो अब मैच हो रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर ये वाला मैच हो रहा है, देखो ए। क्लियर, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 sin अल्फा इक्वल टू 24 cos अल्फा। क्लियर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा इक्वल टू, मैं ये सॉरी करता नहीं है, 24 डिवाइडेड बाय 7। तो ये साइन बाय कोस आ गया, ये आ गया हमारे पास 10 अल्फा इक्वल टू में 24 डिवाइडेड बाय 7। अब एक बात समझिएगा, एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसका एंगल ले लेते हैं अल्फा। साइन का रेशियो का फॉर्मूला होता है p बाई बी। ओके, तो परपेंडिकुलर कितना है 24 और बेस कितना है 7, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, ये निकाल लेते हैं x की वैल्यू। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू इधर स्क्वायर जाके रूट 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस इसका होता है 49। क्लियर, तो ये आएगा 625। क्लियर, और 65 का रूट होता है वो होता है हमारे पास 25। क्लियर है, चलो अब करते हैं आगे क्वेश्चन। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है, ये लिखा है 14 tan अल्फा माइनस 75 cos अल्फा माइनस 7 sec अल्फा। आप समझेंगे यहाँ पर ये लिख दिया 14, tan को क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा का रेशियो का फॉर्मूला होता है p बाय बी, यानी 75 cos का होता है b बाय एच, और इसका होता है h बाय बी। यहाँ से वैल्यू ढूंढते हैं, फटाफट सेट करते हैं। ये आ गया 14, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 24 और बेस कितना है 7 माइनस 75, बेस है हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज है ये रहा 25 माइनस 7, हाइपोटेन्यूज 25 और बेस है हमारा 7। आराम से देखेंगे, 7 × 7 7 × 14, अब 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा माइनस, ओके 25 × 25 25 3 दा 75 7 3 दा 21 माइनस 7 से 7 कटा, ये आ गया 25। ये 48 को तो मैंने सेम जगह रख दिया, इसको माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 6 4 46 और ये आ गया हमारे पास 2। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है इफ sec अल्फा प्लस tan अल्फा इक्वल टू 2, लिख लेते हैं पहले इसको, sec अल्फा प्लस tan अल्फा इक्वल टू 2। क्लियर, देन द वैल्यू ऑफ sin अल्फा, sin अल्फा की वैल्यू पूछिए। हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा जो होता है इक्वल टू 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी और इक्वल टू में 1, इसको तो दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, अब हमने सीखा है, देखो इक्वेशन 1 से हम लोग क्या सीख रहे हैं, इक्वेशन 1 से ये सीख रहे हैं कि जहाँ पर भी sec अल्फा प्लस tan अल्फा होगा वहाँ पे लिख देंगे 2, तो इस जगह कितना लिखना है हम लोगों को 2 और ये पूरा सेम और इक्वल टू में 1। तो यहाँ पर आ गया sec अल्फा माइनस tan अल्फा इक्वल टू आ गया 1/2। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकेंड। ओके, तो ये हो गया सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। आप देखना यहाँ पर लिखा है sec अल्फा प्लस tan अल्फा इक्वल टू में 2 और यहाँ पर है हमारे पास sec अल्फा माइनस tan अल्फा इक्वल टू में 1/2। ये दोनों कैंसिल आउट, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ sec अल्फा इक्वल टू में 2 प्लस 1/2। तो ये हो गया 2 sec अल्फा इक्वल टू में 2 to the 4 प्लस 1 5/2। एंड द वैल्यू ऑफ sec अल्फा इक्वल टू में कितना होगा 5/4। क्लियर,
समझेंगे हम अच्छे से। सेक का फॉर्मूला होता है h/b। ओके, तो यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हैं, ये एंगल 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस हो गया हमारे पास 5। ओके, एंगल ले लिया मैंने अल्फा, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, नहीं पता p मान लिया, तो बेस कितना है हमारे पास 4। ओके, और वैसे भी आप समझ सकते हो 4, 5 और 3 में रिलेशन होता है, यहाँ पर 3 ही आएगा, फिर भी हम करके दिखला देता हूँ। h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस 16 इक्वल टू में p का स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू में कितना हो गया 3। ओके, 25 माइनस 16 9 आएगा, 9 का रूट होता है 3। हम लोगों को निकालना है साइन की वैल्यू, तो साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है p/h। अब परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और हाइपोटेन्यूस जो है वो 5 है। क्लियर? अगर 3 को 5 से डिवाइड करूंगा 0 पॉइंट कितना आएगा 6। ऑप्शन नंबर जो है वो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा था सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ कॉट 9 डिग्री, लिख लेते हैं कॉट 9 डिग्री, कॉट 27 डिग्री, कॉट 63 डिग्री और कॉट 81 डिग्री। क्लियर? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 81, और इसको लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 63, और बचा हुआ सारा सेम लिख दिया। क्लियर? कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो ये हो गया tan 60 डिग्री, और ये था कॉट 60 डिग्री, 63 डिग्री, कॉट 81 डिग्री। क्लियर? चलो, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इंटू कॉट होता है 1, और यहाँ पर भी tan इंटू कॉट होता है 1। फाइनली कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा था वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? ऊपर से मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर हो गया साइन बाई कोस कितना होता है tan थीटा होता है। ओके, अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, और ये जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ये इन दोनों इससे कट गया, फाइनली आंसर आ गया tan थीटा। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना है 2। देन द वैल्यू ऑफ, देखो, और हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम ऐसा करते हैं 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अल्फा को भी कितना 0 डिग्री मान लिया और बीटा को भी 0 डिग्री एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर रख के देख लेते हैं cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 0 डिग्री। अब देखो cos स्क्वायर 0 डिग्री की, देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है जो हमने वैल्यू ली थी बिल्कुल करेक्ट वैल्यू से लिया है, क्योंकि आंसर वही 2 आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री है यहाँ पर और बीटा की वैल्यू भी क्या है 0 डिग्री है। दोनों वैल्यूज को उठाते हैं, इसमें रख देते हैं, और क्वेश्चन था हमारे पास 10 टू द पावर 3 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 5 बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0 डिग्री, tan 0 की वैल्यू होती है 0 और 0 का क्यूब
0। ओके, साइन 0 की वैल्यू, साइन देखो बीटा की वैल्यू 0 है और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 0 की पावर 5 0, फाइनली आ गया 0। ऑप्शन नंबर जो है ना बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 कंप्लीट 5 51 बाय 79। ओके, यहाँ पर ऐसा करते हैं हम कॉम्पोनेंट डिविडेंडो अप्लाई कर देते हैं। अब कॉम्पोनेंट डिविडेंडो क्या होता है वो यहाँ पर समझाते हैं। लेट्स सपोज मान लो कभी लिखा है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ओके, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। उसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डायनोमिनेटर को प्लस करेंगे और न्यूमरेटर में लिख देंगे, न्यूमरेटर में डायनोमिनेटर को माइनस करेंगे और डायनोमिनेटर में लिख देंगे, न्यूमरेटर में डायनोमिनेटर को प्लस करेंगे और न्यूमरेटर में लिख देंगे, न्यूमरेटर में डायनोमिनेटर को माइनस करेंगे और डायनोमिनेटर में लिख देंगे। क्लियर, समझ लिया कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट का नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अभी बात करते हैं यहाँ पर फिर वही बात, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये सेम लिख दिया, एक बार इसमें प्लस कर देते हैं नीचे वाला माइनस tan थीटा। क्लियर, और फिर वही सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस कर देते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू, अब वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाना है बट ये नंबर थोड़ा सा टिपिकल लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, 2 7 तक कितना होता है 14 और 9 9 टू द 18, तो ये हो गया 851, तो ये आएगा यहाँ पर 158। ओके, ऊपर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी क्या कर दिया, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला प्लस करते हैं। अगर मैं इसमें 51 प्लस करूंगा यह 9 आएगा, 5 5 10, 10 का 0 क्या रह गया 1, तो ये आ गया 209 डिवाइड बाय 79। क्लियर, अब ये कंसेप्ट यहाँ पर भी लगा लेते हैं। अब 209 में एक बार प्लस करेंगे 79 और 209 में माइनस कर देंगे 79। 10 से तो 10 कट गया, यहाँ पर आ गया 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा। अगर ये माइनस अंदर जाएगा सेक से तो सेक कट जाएगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा। क्लियर, इक्वल टू 9 9 18, 18 का 8 कैरी गया 1, 7 और 1 8 और ये आ गया 2। क्लियर, चलो ये आ गया 0, अब 20 में से 7 गया तो ये आ गया 13। क्लियर, अब यहाँ पर समझते हैं हमें वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है, वैल्यू निकालनी है साइन अल्फा। क्या मैं सेक को लिख सकता हूँ 1 बाई कोस अल्फा, सॉरी कोस थीटा, tan को लिख सकते हैं साइन बाय कोस थीटा, यहाँ पर कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया। क्लियर, हाँ ये किसके टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 के टेबल से, 2 1 2 2 4 4 पे चला गया, ये आएगा और 2 6 12 2 5 10। ओके, अब कट रही है, अब नहीं कट रहा, तो ये आ गया 144 बाय 65 और यहाँ पर बचा है हमारे पास 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू 144 बाय 65। क्लियर, चलो ऐसा करते हैं, हम लोगों को निकालना था साइन थीटा की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 65 बाय 144 इक्वल टू साइन थीटा। अब चेक करें, ये रहा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने, कोस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल टू n। क्लियर, और एक तरफ लिखा हुआ है कोस अल्फा डिवाइडेड बाय कोस बीटा इक्वल टू m। क्लियर, और हमें निकालनी है कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू। अब समझते हैं, क्या मैं इधर से ऐसा लिख सकता हूँ कोस अल्फा इक्वल टू n साइन बीटा,
क्या मैं इधर से ऐसा लिख सकता हूँ कोस अल्फा इक्वल टू एम कोस बीटा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या हुए बराबर, तो एन साइन बीटा इक्वल टू एम कोस बीटा। यहां पर कर दिया हमने संता बनता सिंह, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायर करता एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये हो गया एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर। अब देखिएगा अगर मैं n से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये होएगा एन का स्क्वायर इधर माइनस है, उधर की क्या होगा प्लस होगा, तो एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। दोनों में से कॉस स्क्वायर बीटा मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पर आएगा एम स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा है एन का स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई है, इधर की क्या होगा डिवाइड, एन का स्क्वायर डिवाइड बाय एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इक्वल टू में कोस स्क्वायर बीटा। ओके चेक कर लेते कहाँ लिखा है। हाँ ऑप्शन नंबर जो है ना डी इसका करेक्ट ऑप्शन है।